हेलो फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो में हम लोग 64th बीपीएससी मेंस के डीआई सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 14 को डील करते हैं। ये देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके सामने एक लाइन ग्राफ दिया गया है जिसमें पॉपुलेशन ऑफ 3 कंट्रीज ए, बी एंड सी को इन करोड़ वैल्यूज में पुट किया गया है। ठीक है, और इसी के आधार पर आपसे ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहला काम करते हैं, टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो ग्राफ है इसे हमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। बहुत ही केयरफुली आपको ये काम करना होता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज इन 3 डिफरेंट कंट्रीज ए, बी एंड सी को हमने इस टेबल में फिल कर लिया। अब इसी के आधार पर हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। यह है क्वेश्चन ए। What percent of total population is accounted by the country A in year 2017? What percent of total population in 2017? In 2017, the total population is how much? 60 करोड़ प्लस 68 करोड़ प्लस 72 करोड़। आप इसे ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 200 करोड़। ये 200 करोड़ है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और इस टोटल पॉपुलेशन का क्वेश्चन है कितना परसेंट ये 60 कैसे निकलेगा? 200 का x परसेंट इज इक्वल्स टू 60 या x इज इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 30% विल बी योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द सेक्स रेशियो ऑफ कंट्रीज बी एंड सी, देखिए बी कंट्री बी है, कंट्री सी है, इन ईयर 2016 में वैल्यू आपको क्या दिया है? पॉपुलेशन का वैल्यू दिया गया है। ये देखिए, कंट्री बी और कंट्री सी का इन 2016 में टोटल पॉपुलेशन वैल्यू दिया गया है 65 करोड़ इन ईच कंट्री। ओके, चलिए पूछा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि सेक्स रेशियो यहाँ 106.5 और 105.2 है। सेक्स रेशियो, ये देखिए जो है गिवन है 106.5 and here it is 105. अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स इन दीज कंट्रीज, कैसे निकलेगा? सेक्स रेशियो किसको कहते हैं? सेक्स रेशियो कहते हैं 1000 मेल्स पर नंबर ऑफ फीमेल्स, है ना। इसी को तो सेक्स रेशियो कहते हैं। तो यहां देखिए, मेल इज टू फीमेल का अगर हम रेशियो निकाल के देखें तो क्या है? मेल यदि 1000 है, फीमेल कितना दिया हुआ है कंट्री बी में? 106. ये तो है गिवन, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन आपको 65 करोड़ दिया है। क्या इक्वेशन बन सकता है? देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। मान लेते हैं x एक वेरिएबल है, तो देखिए 1000 x प्लस 106.5 x इज इक्वल्स टू कितना? 65 करोड़। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 0.0587437, ठीक है। अब इनटू, अब इसे जैसे कि करोड़ है ना, तो करोड़ मीन्स कितना वैल्यू? एक पर कितना जीरो? 10⁻⁷ ओके। और यहां आप जैसे करते हैं, इसे हटाते हैं तो एक, और उस पर कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷ ये भी वैल्यू है। इसे और इसे कटा देते हैं, x की वैल्यू जो आती है ये आती है 5,87,437। तो क्या अब यहाँ से ये जो x की वैल्यू है इसके माध्यम से हम लोग नंबर ऑफ फीमेल्स निकाल सकते हैं? फीमेल्स की वैल्यू क्या है? 106.5 इंटू एक्स, ठीक है। x की वैल्यू को जैसे ही हम 106.5 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6,25,62,000
41. This will be your answer in case of country B. Similarly, अब country C के लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेल इज टू फीमेल का रेशियो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। मेल यदि 1000 है तो फीमेल यहाँ है 105.2। इक्वेशन बना लेते हैं 1000 y यहाँ मान लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 105.2 y इज इक्वल्स टू यहाँ भी है 65 करोड़, ठीक है ना। देन y की वैल्यू यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.05888128 into 10 raised to the power 7 अपॉन, इसे जैसे ही हटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 10 raised to the power 7, इसे कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 588,128। y की वैल्यू को जैसे ही हम 105.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फीमेल की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी होगी 618,71,066। ये हो गया कंट्री सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री ए in year 2014 is 21.25 करोड़। देखिए यहाँ आपको दिया गया है 45 टोटल पॉपुलेशन है जिसमें से नंबर ऑफ फीमेल्स हो गए 21.25 करोड़। यहाँ हम निकाल सकते हैं मेल का पॉपुलेशन तो निकाल सकते हैं, देखते के साथ ही निकल जाता है, माइनस कर देंगे 45 माइनस 21.25 23.75 करोड़, ठीक है ना। चलिए ये तो निकल गया, बट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ कंट्री ए इन ईयर 2017। ये 2017 में किस बिहाफ पर हमसे सेक्स रेशियो मांग रहा है, क्या एक बात बताइए। ये जो टेबल हमें गिवन है क्वेश्चन में, इसमें पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज है, पॉपुलेशन का हम इंक्रीमेंट बता सकते हैं कि ग्रोथ परसेंटेज क्या रहा है, ग्रोथ कितना रहा है, बट क्या 2014 में जो सेक्स रेशियो रहा है क्या ये सेम 2015 में भी रहा, 2016 में भी रहा और 2017 में भी रहा। ये कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये भी गिवन नहीं है कि सेक्स रेशियो जो है यूनिफॉर्मली ग्रो किया गया, ये भी नहीं गिवन है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इनसफिशिएंट डेटा के कारण नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन डी। देखिए ये भी बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। Which year recorded the maximum growth of population in 3 countries? In 3 countries. किस वर्ष में तीनों देशों में जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कोई एक वर्ष बताना है, 2012 से 17 के बीच का कोई एक वर्ष बताना है जहां तीनों देशों में जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। तो पहला कंडीशन तो ये बनता है कि हर एक ईयर में देख लेते हैं कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, ये निकाल लें। दूसरा ये कंडीशन हो सकता है कि 2012 में तीनों में कितना पॉपुलेशन रहा है, 2012 में फिर 13 में किस हिसाब से पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है और परसेंटेज ग्रोथ क्या रहा है। मैं इन दोनों को निकाल देता हूं, क्यों, क्योंकि देखिए अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब क्वेश्चन डी है यहाँ पूछा जा रहा है किस वर्ष में तीनों देशों में जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ई है, इसमें पूछा जा रहा है डायरेक्टली किस वर्ष में जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई, किस वर्ष में जनसंख्या में। ये देखिए अगला क्वेश्चन है जनसंख्या में, यहाँ हम डायरेक्ट टोटल पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं। 2012 में टोटल पॉपुलेशन क्या है, 13 में टोटल पॉपुलेशन क्या है और किस वर्ष न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ये जो तीनों देशों में जनसंख्या की, ये जो है ये एक कैच है, जिसके कारण दोनों ही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको जो समझ में आए आप उसे लिखिए और साथ ही मुझे कमेंट में भी बताइए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ये पहला कंडीशन में हम लोग इस तरीके से निकालते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज में
कंट्री ए में ईयर वाइज कितने का ग्रोथ रहा है, तो बताइए 40 से 42 हुआ है। ओके, ये कैसे निकालेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ही इजी है, एक निकाल रहा हूं उसी के हिसाब से आप सारा का निकाल देंगे। ठीक है, 42 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 100, कितने परसेंट का ग्रोथ हो गया, 5% का ग्रोथ हुआ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ हुआ 7.14% का ग्रोथ, यहाँ हो जाएगा 17.78% का ग्रोथ। ओके, यहाँ हो जाएगा 3.77% का ग्रोथ, और यहाँ है 9.09% का ग्रोथ। सिमिलरली बी के केस में हम निकालते हैं, यह है 11.11%, ये है 10% का ग्रोथ, यहाँ है 12.73% का ग्रोथ, यहाँ है 4.84% का ग्रोथ, और यहाँ है 4.62% का ग्रोथ। ओके, इस केस में निकालते हैं तो 1.96% का ग्रोथ है, यहाँ है 5.77% का ग्रोथ, यहाँ है 9.09% का ग्रोथ, यहाँ है 8.33% का ग्रोथ, और यहाँ है 10.77% का ग्रोथ। तो बताइए किस ईयर तीनों देशों में जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है, तो देखिए ऐसा कोई भी ईयर नहीं है। यहाँ 17.78 मैक्सिमम है इस केस में, यहाँ मैक्सिमम है 2015 को देख रहे हैं, ये देखिए 62, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, बट इस केस में कंट्री सी के केस में मैक्सिमम है 2017 में। तो आंसर हम दो कर सकते हैं कि ए एंड बी के केस में in year 2015 it is maximum, and country C के केस में in year 2017 the population growth is maximum. ओके, एक आंसर तो मेरा ये बनता है। दूसरे सेंस में अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे पहला क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन इन 2012 कंबाइनिंग ऑल द कंट्रीज लाइक ए बी एंड सी, तीनों को जोड़ देते हैं, तो ये टोटल पॉपुलेशन हो गया 136 करोड़, ये हो गया 144 करोड़, ये हो गया 155 करोड़, ये हो गया 175, this one will be 185, and this one is 200 करोड़। ओके, अब यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ निकाल देते हैं, ग्रोथ परसेंटेज क्या रहा है, तो ये हो गया 5.88% का ग्रोथ। ओके, ये है आपका 7.64% का ग्रोथ, ये है आपका 12.9% का ग्रोथ, ये है 5.7% का ग्रोथ, और ये है आपका 8.1% का ग्रोथ। ओके, अब इस केस में तब बताइए मैक्सिमम ग्रोथ किस साल रहा है, ये है आपका 2015, 12.9% का ग्रोथ। तो एक आंसर आपका दूसरे सेंस में ये बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ई, ये क्वेश्चन डी के रेस्पेक्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है। प्रीवियस चार्ट को आप एक आधार बनाएंगे और बताइए न्यूनतम वृद्धि किस साल दर्ज की गई है, 5.7% in year 2016. This will be your answer. Okay, चलिए, वीडियो पसंद आए then do like, share, comment and subscribe. Thank you.